दोस्तों, मुसलमानों के लिए हथियार बांटने वालों के खिलाफ अब उलेमाओं ने कमर कस ली है। अब इन नफरती चुनटुओं का इलाज होने वाला है, क्योंकि उलेमाओं ने एक मीटिंग के जरिए एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। अब इस ऐलान के बाद नफरतियों पर लगेगी लगाम और इनके हौसले हो जाएंगे पस्त। जिस तरह से मुसलमानों को जिंदा जलाने के अल्टीमेटम देते हैं तो कभी तलवार बांटते हैं। ऐसे में उलेमाओं ने एक बहुत बड़ा फैसला ले लिया है और अब ये सब जमीन पर उतर कर काम करेंगे। पूरी खबर बताऊंगी दोस्तों, आखिर उलमाए हिंद ने ऐसा फैसला क्यों लिया और कौन कौन उसमें शामिल था। मौलाना मदनी ने इस पूरे मसले पर अपनी क्या राय दी और उन्होंने उलमाओं ने किस तरह से मीडिया को क्या संदेश दिया जो देश भर में चर्चा का केंद्र बन गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शैला। मुसलमानों के साथ होने वाले अत्याचार और जुल्म दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। रोज मुसलमानों की हत्या से न्यूज़पेपर हो, सोशल मीडिया हो, भरे पड़े रहते हैं। गरीब मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, चाहे वो मजदूर हो, रिक्शा वाला हो, टॉली वाला हो, रेहड़ी वाला हो, दुकानदार हो। ये नफरती चिंटू उनकी दुकानों पर पहुंचते हैं, उनका नाम, आधार, आईडी कार्ड चेक करते हैं और उन्हें मारते पीटते हैं और उनकी दुकानों में ताला लगा देते हैं। ऐसा ही रोज बरोज हुआ जा रहा है, लेकिन सरकारें आंखें बंद करे बैठी हुई हैं, क्योंकि सरकारों ने आंखें खोले या कान खोले तो उनके वोट की कमी आ जाएगी। इसलिए वो किसी और इंतजार में बैठे हैं कि मुसलमानों के साथ इससे भी ज्यादा जुल्म बढ़े, उसके बाद ये वोट बैंक की राजनीति अपनाए। तो दोस्तों, उससे पहले कई ऐसे मुसलमानों की खबरें सोशल मीडिया पर चल रही है जिन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ रहा है। दोस्तों, आपको बताऊं कि अतहर हुसैन की मॉब लिंचिंग इसलिए हो गई कि वो मुसलमान थे। उनकी पैंट खोलकर देखा गया, उनकी शिनाख्त की गई, उनका आधार कार्ड चेक किया गया और फिर उन्हें जय श्री राम वंदे मातरम के नारे लगाकर पीट पीट कर मार दिया गया। इसी तरह यूसुफ को, इसी तरह मुर्शिद को, इसी तरह नूरेश आलम को और कई ऐसी बातें हैं, कई ऐसे मुसलमान हैं जो रोज इन नफरती चिंटुओं का शिकार हो रहे हैं। अब तो पानी हद से गुजर आया कि जब एक बड़ा सीएम मुसलमान की बेटी का नकाब तक खींच लिया। ऐसे में उलमाओं को अब थोड़ा सा लगा कि अब इसके बारे में आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि लोग मुसलमानों को कमजोर समझ रहे हैं। हर तरफ तलवारें उनके खिलाफ बांटी जा रही है। कोई 12 बोर की पिस्टल फ्री में देना है, कह रहा है कि मुसलमानों को मारो, फ्री में पिस्टल देंगे, और ये यतीनन सरस्वती कह रहा है। उसके बाद पिंकी चौधरी के द्वारा तलवारें घर घर बांटी गई और साफ वीडियो में दिखाई पड़ रहा है गाजियाबाद में कि किस तरह से नफरती तलवार और फरसा बांट रहे हैं और कह रहे हैं कठमुल्ले आएंगे तो इसी से काट देना। दूसरी खबर मैं बताऊं दोस्तों कि इन लोगों के हौसले इतना ज्यादा बुलंद हो चुके हैं। योगी आदित्यनाथ की कानून व्यवस्था, योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी की नाम को कुचलते हुए ये बजरंग दल के लोग अपना झंडा ऊंचा कर रहे हैं। लेकिन आपको बताऊं कि इस तलवार के बल पर कोई भी जंग जीती नहीं जाती। मोहब्बत से हर जंग जीती जा सकती है, लेकिन इन लोगों ने देश की एकता, अखंडता, लोकतांत्रिक संविधान सबको कुचलने का काम किया है। केवल सनातन धर्म का, सनातन तो मोहब्बत का प्रतीक है, सनातन तो एकता का प्रतीक है। जिस तरह से इन लोगों ने हिंदू धर्म को बदनाम कर दिया है, लोग जेएसआर के नारों से घबराते हैं, इसे आतंकवादी कह देते हैं कि ये लोग आ गए हैं, अब ये लोग आतंक फैलाएंगे, नारे जबरन लगवाएंगे। सारा मुसलमान डरा सहमा है और ये लोग गरीब मुसलमानों को ही निशाना बना रहे हैं, चाहे वो रेहड़ी वाला हो, उसका आधार कार्ड देख रहे हैं, कबाड़ी वाला हो या रिक्शे वाला हो, या फिर जमीन पर दुकान लगाने वाला हो, या फिर सलून वाला हो, उसका नाम पूछते हैं, आधार कार्ड चेक करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा नाम तो फला है, तुमने ऐसा क्यों रखा, हटाओ नहीं तो तुम्हारी दुकान तोड़ देंगे। और ऐसा लगातार चल रहा है।
इसी को लेकर मुसलमानों को खूब मारा पीटा जा रहा है। दोस्तों, अब तो हालत ये हो गई कि पर्चे बांटकर भी मुसलमानों को डराया धमकाया जा रहा है। ऐसे ही कुछ मामला बुलंदशहर का सिकंदराबाद का था, जहां पर कुछ मुसलमानों के घर थे जिनके घरों के आगे पर्चे बांटे गए और उस पर्चे में लिखा था कि 24 घंटे के अंदर शहर छोड़ दो या गांव छोड़ दो, अपना घर छोड़कर चले जाओ, नहीं तो जिंदा जला दिया जाएगा। आखिर क्यों यह बुलंदशहर सिकंदरा कौन से प्रदेश में आता है? क्या उत्तर प्रदेश में नहीं आता? मैं बात पूछती हूँ, आपसे सवाल पूछती हूँ कि जिसके हाथ में आई लव मोहम्मद का पोस्टर हो, उन मुसलमानों की तो हत्या भी हो जाती है, पीटे भी जाते हैं, घर बुलडोजर से नेस नाबूद भी कर दिए जाते हैं, अब्दुल की चूड़ी भी टाइट की जाती है, उन्हें जहन्नुम का टिकट भी दे दिया जाता है। लेकिन जो डरा रहा है, धमका रहा है, जिंदा जलाने की बात कर रहा है, तलवारें बांटी जा रही हैं, 12 बोर की पिस्टल बांटी जा रही है। कोई कह रहा है कि मुसलमानों पर एसिड डालकर उन्हें चाकू से गोद गोद कर मार डालो। टी राजा कहते हैं कि मुसलमानों के खिलाफ गोरिल्ला युद्ध करना चाहिए, चुपचाप ग्रुप बनाओ, चुपचाप खींच खींच कर ले जाओ, मुसलमानों को मारो, क्योंकि इनकी संख्या ज्यादा हो गई और संख्या कम करने के लिए ऐसे युद्ध की, ऐसे लोगों की जरूरत है। सब तरफ से सोशल मीडिया पर वीडियो है, लेकिन सरकार कमजोर, असहाय, नादान, कहिए तो सब कुछ है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार जहां मुसलमानों पर अपना जोर दिखाती है, वहीं इन नफरती चिंटुओं को देखकर पस्त हो जाती है। लेकिन अब दिल्ली में एक मीटिंग हुई जो जमात-ए-उलमाए हिंद की है, जिसमें तमाम मौलानाओं ने इसमें हिस्सा लिया और मीडिया से रूबरू होकर उन्होंने साफ कहा कि जो कुछ चल रहा है बेहद गलत है और सिस्टम के खिलाफ है, क्योंकि मोहब्बत का पैगाम देने वाला देश आज मुसलमानों को निशाने पर ले लिया है। तलवार बांटने वालों को एक बार उन्होंने चुनौती दी और कहा कि ये बिल्कुल नहीं सहा जाएगा। और तो और दोस्तों, उनके खिलाफ सरकार से जा रहे हैं कुछ ऐसे कानून बनवाने, और एक हो सकता है कि एक आंदोलन की तैयारी शुरू हो गई है। जिस तरह से मुसलमानों को मारा जा रहा है, अब जमात-ए-उलमाए हिंद प्रदर्शन में भी आएंगे और आंदोलन भी करने वाले हैं, क्योंकि पानी जो है वो सर से ऊपर हो गया है। मैं आपको बताऊं कि अरशद मदनी ने कहा है कि जमात-ए-उलमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी, उन्होंने कहा कि नफरत की राजनीति ने देश को आग का ढेर पर लाकर खड़ा कर दिया। सत्ता के नशे में सांप्रदायिक ताकतें संविधान बदलने और देश में धर्मनिरपेक्ष चरित्र को खत्म करने की कोशिश कर रही हैं, जो देश की तबाही की ओर ले जा रहा है। नफरत की राजनीति दरअसल देश से वफादारी नहीं, बल्कि उनके अमन और चैन से गद्दारी है। जो लोग धर्म के नाम पर नफरत फैलाते हैं, वे कभी धर्म के प्रतिनिधि नहीं हो सकते, क्योंकि धर्म हमेशा अमन, मोहब्बत और आपसी सम्मान का पैगाम देता है। आज हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वो सांप्रदायिकता के मुकाबले प्यार, एकता और भाईचारे को बढ़ावा दे, क्योंकि अगर आज खामोशी इख्तियार की गई तो कल देश की शांति को खतरा हो सकता है। यही तो समझा जा रहा है कि मुसलमानों को मार दो, काट दो, हर तरफ से अनाउंसमेंट हो रहे हैं। मुसलमानों के खिलाफ पदयात्राएं निकली, मुसलमानों के खिलाफ हिंदू राष्ट्र की बात करके केवल और केवल मुसलमानों को निशाना बनाया गया। इन सब पर मुसलमान खामोश रहा, लेकिन इनकी ताकतें, नफरती ताकतें बढ़ती गई और अंत ये हुआ कि मुसलमानों को ढूंढ ढूंढ कर गरीब मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है और जीएसआर के नारे लगवाए जा रहे हैं और उन्हें भारतीय होने का सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है और जगह जगह उनकी मॉब लिंचिंग हो रही है। लेकिन अब जमात-ए-उलमाए हिंद ने ऐसा फैसला लिया है, उन्होंने प्रेस रिलीज भी कायम की है। उन्होंने कहा है कि मुल्क की अकालियतों की अक्सियत का मुल्क है, हमारी पहली जिम्मेदारी है 17 करोड़ मुसलमान के लिए जो गैर मुस्लिम अक्सरियत इलाकों में रहते हैं, यानी कि जो सबसे बड़ा खतरा उन मुसलमानों के लिए है जो बड़ी तादाद में हिंदू इलाकों में रहते हैं और उनका ये हाल है। सबसे ज़्यादा इन्होंने प्रेस विज्ञप्ति भी इन्होंने दी है, जमात-ए-उलमाए हिंद की तरफ से प्रेस विज्ञप्ति निकली है, नोट निकली है और साथ ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात को ऊंचा रखा है कि 2025 जमात-ए-उलमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना मदनी ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के
सरकार महासचिव दस्तावेज होसवाले के उस बयान पर कड़ी आलोचना की है जिसमें उन्होंने मुसलमानों को सूर्य, नदी और वृक्ष की पूजा करने का सुझाव दिया। मौलाना मदनी ने कहा कि हिंदू और मुसलमान इस देश में सदियों से साथ रहते हैं और मुसलमानों का तौहीद का अकीदा और उसकी साहित्य संघ के शीर्षक पर है, यानी कि जो कुछ भी है। उन्होंने कहा था कि मुसलमान अपना धर्म बदलकर सूर्य, पृथ्वी, पेड़ की पूजा करे, तो मुसलमान हमेशा से ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि उनका जो धर्म है वो तौहीद है और एक ही खुदा में वो विश्वास रखते हैं। लेकिन धर्म बदलने की तरफ जहां आरएसएस के इन्होंने दाते ने कहा था, उसको लेकर मौलाना ने कहा, लेकिन अब जो फैसले चौंकाने वाली जो बात है दोस्तों, उन्होंने जोर देकर कहा कि जो देश के अंदर मुसलमानों के लिए नफरत बोया जा रहा है उस पर लगाम लगना बेहद ज़रूरी है, और नहीं तो बड़ा ही माहौल ख़राब हो जाएगा। इस पर जमात उलमाए हिंद के ये वसीम अकरम त्यागी कहते हैं कि अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि बांग्लादेश में जो कुछ हुआ वो बहुत बुरा हुआ। ये केवल एक हत्या नहीं बल्कि क्रूरता की प्रकष्ठा है। इसकी निंदा जितनी की जाए उतनी कम है। उन्होंने सवाल भी किया कि बांग्लादेश की घटना पर चर्चा और देश में हो रही मॉब लिंचिंग पर चुप्पी, यह दोहरा मापदंड क्यों? मौलाना मदनी ने कहा कि धार्मिक कट्टरता और नफरत देश को नष्ट कर सकती है। दोस्तों यही बात मैं अब बात करूं तो ओवैसी ने भी यही बात कही है कि 2014 में मोहसिन शेख से लेकर 2025 में जलगांव सुलेमान पठान की मॉब लिंचिंग पर क्यों नहीं बोलते? बार बार कहा जाता है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। हम कभी भी अत्याचार को सही नहीं ठहराते, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, जब बांग्लादेश में मॉब लिंचिंग होती है तो आपको गुस्सा आता है, तो अब आप बताओ, जब महाराष्ट्र के जलगांव में मुस्लिम बच्चे को मार दिया गया तब आप वहां गुस्सा क्यों नहीं दिखाते हैं? यूसुफ को मार दिया गया, अतर हुसैन को मार दिया गया, तो वहां पर आप गुस्सा क्यों नहीं दिखाते हैं? आपका ये फर्ज बनता है। लेकिन आपको बांग्लादेश के लोगों को ज्यादा परेशानी है, लेकिन अपने देश में रह रहे मुसलमानों को देखकर आपको तकलीफ नहीं होती, ना ही आप एक बार सवाल उठाते हैं। दोस्तों देश का सबसे बड़ा मुद्दा अब इस वक्त हिंदू मुसलमान बन गया है। बाकी तमाम मुद्दों पर न नौकरी, न पढ़ाई, न सुरक्षा, आए दिन बेटियां सड़कों पर रहती हैं, या तो कोई अपने बलात्कार के खिलाफ खड़ी हो जाती हैं, या फिर अंकिता भंडारी जैसे केस के लिए अब महिलाएं इकट्ठा हो रही हैं अपनी सुरक्षा पर सवाल उठा। लेकिन मैं आपसे पूछती हूँ दोस्तों, जो लोग हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रहे हैं वो उन्हें न मुस्लिम दिखती हैं न हिंदू दिखती हैं। कहीं उन्नाव वाली बेटी के साथ ऐसा हो जाता है, कभी उत्तराखंड के अंकिता भंडारी के साथ हो जाता है, तो कभी डॉक्टर बेटी बिहार में नीतीश कुमार द्वारा हिजाब खींची जाती हैं। ऐसे में उलमाओं ने बड़ा कदम उठाया है, और इस कदम को सोचिए, तमाम लोगों को जो अमन पसंद लोग हैं उनको इनका साथ देना चाहिए। और दोस्तों इस खबर में मैंने आपको सब कुछ बताया। अगर आपकी क्या राय है इस खबर में कि क्या उलमाओं को सच में मुसलमानों के पक्ष में आकर कानून बनवाने चाहिए? जिस तरह से लिंचिंग लगातार रोज हो रही है, कम से कम 4-5 मुसलमान रोज मारा जा रहा है लिंचिंग में, इस पर कानून बनना चाहिए? कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बताइएगा। नमस्कार।